गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे विषय के बारे में, और वो ये है कि बहुत सारे यूट्यूब गुरुज़ ये कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में आने से मन के लेवल पे कुछ नहीं होता है और शरीर के लेवल पे कुछ नहीं होता है। और कई बार क्या होता है कि आप लोग इनको सुनते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर आप सोचते हैं कि क्या मैं इस मार्ग पे हूँ ही क्यों, जब कुछ होता ही नहीं है तो मैं क्यों। तो यही हुआ अभी रिसेंटली सेल्फ इंक्वायरी वाला जो सेशन था संदीप का। मैं उनकी काफ़ी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन 2020 के बाद थोड़ा सा अजीबोगरीब बिहेवियर देखने को मिला, जहाँ पे मुझे ये लगा कि ही वांटेड टू रूल ऑन यूट्यूब। दैट इज़ व्हाट आई फील कि he was a ruler for motivational videos. Then Vivek Bindra came, and now what I feel, I don't mind it, Mr. Sandeep Maheshwari, if you're listening this or your subscribers, because कभी कभी ना हर समय तारीफ़ नहीं सुननी चाहिए। कभी कभी हो सकता है कि आप एक ऐसा टेक सुने कि आपको कोई गाइडेंस मिल जाए, हो सकता है आप ही गलत हैं। And he wants to rule on spirituality also. That is what I feel. And because of कि वो नंबर वन जो पोजीशन है, जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि लोग लड़ाई कर रहे हैं नंबर वन पोजीशंस के लिए, वो टिकती नहीं है, अनित्य है। क्योंकि there is this YouTube guru called आचार्य प्रशांत. He is ruling in spirituality and millions क्रॉस हो गए. So एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी ऑन द नंबर वन। अगर आप देखें इधर तो एक नंबर वन की रेस जो है वो यूट्यूब पे लगी रहती है। लाइक ध्रुव रति वर्सेस एल्विश यादव हो जाएगा, कभी संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा हो जाएगा, आचार्य प्रशांत हो जाएगा। तो एक पूरी की पूरी रेस लगी हुई है। लेकिन मेरा ये तात्पर्य नहीं है, इस पॉडकास्ट का तात्पर्य ये है कि आपने सेल्फ इंक्वायरी वाले सेशन में ये कैसे बोल दिया कि स्पिरिचुअलिटी से कुछ नहीं होता है, जबकि आप खुद इतने सारे फ़ायदे लेके बैठे हुए हैं स्पिरिचुअलिटी के। आई मीन थोड़ा सा तो सोचना चाहिए था, क्योंकि आपने अपनी कंपनी जो है कभी ग्रो नहीं करी एक लेवल के आगे, क्योंकि आप कंटेंट थे अपने जीवन में, क्योंकि आपके ऊपर ग्रीड सवार नहीं हो सकती। वो जो ग्रीड सवार नहीं हो सकती है मिस्टर संदीप जी, वो तो एक फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ स्पिरिचुअलिटी का, कि द ग्रीड इज़ नॉट एबल टू गेट इनसाइड यू। तो एक तो फ़ायदा ये हुआ। दूसरा फ़ायदा, आपने जब प्रखर से प्रवचन की लड़ाई हुई आपकी, तो आपने बोला कि मैं मरने से नहीं डरता हूँ। जब प्रखर के प्रवचन से आपकी लड़ाई हुई थी तो मैं सुन रहा था, तो आपने बोला मैं मरने से डरता नहीं हूँ। तो क्या वो फ़ायदा नहीं हुआ, फियर ऑफ डेथ? क्या आप ये कह सकते हो कि आपको कोई भी पैसे से ख़रीद सकता है? नहीं। इस यूट्यूब में केवल एक शख्स है जो मुझे लगता है कि अगर आप उसको 1000 करोड़ भी देंगे तो नहीं आएगा आपके फंक्शन पे, और वो संदीप महेश्वरी है। तो क्या हुएमाई से कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपको लगता है कि आपके अंदर एक आत्मा जगी, आप खुद ही नहीं आते हो, लालची आप नहीं हो? या फिर ये सब कुछ स्पिरिचुअलिटी से हुआ है आपके जीवन में? हुआ है ना, हम लोग देख ही रहे हैं, सभी लोग देख रहे हुआ है। आपने कैसे कह दिया कि मन के स्तर पे कुछ नहीं होता है, शरीर के स्तर पे कुछ नहीं होता है, जो है वैसा ही रहता है? कुछ तो फ़ायदा होता होगा। आपको लगता है कि ये जो पूरी की पूरी 10,000 साल से उपनिषद लिखी गई, इतने सारे लोगों ने इतनी मेहनत करी, इतने सेजेस ने अपने अंदर झांक के देखा, नॉलेज निकाली, और उस नॉलेज को बेचारे लिख के गए जिससे ह्यूमन माइंड की सफरिंग ख़त्म हो सके। आपको लगता है कि वो हवाबाजी है? कुछ नहीं होता उससे। आपको लगता है भगवत गीता इसलिए लिखी गई क्योंकि कृष्ण का अहंकार था कि मेरी शरण में आओ? या भगवत गीता इसलिए लिखी गई है कि जिससे आपका मन शांत हो सके? आप कह रहे हो कि मन की कोई शांति नहीं होती है, आप कह रहे हो मन के स्तर पे कुछ नहीं होता, आप कह रहे हो कि शरीर के स्तर, शरीर के स्तर पे नहीं होता। शरीर के स्तर पे तो चलिए जिम करना पड़ेगा, आसन करना पड़ेगा, मान लिया, सही बात है, बिल्कुल शरीर के स्तर पे नहीं होता। लेकिन तो आप ये कह दिया कि मन के स्तर पे भी कुछ नहीं होता है। मतलब
आप जितने भी लोग सुन रहे हो, इतने लोग आप सुन रहे हो, जितने भी लोग सुन रहे हो, आप मुझे ये बता दीजिए कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी में पिछले 2-3 साल से होंगे, आपको कुछ नहीं हुआ, आप फर्जी हो, आप मतलब ये सब सारी जो बेनिफिट से कुछ नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ग्रीड कंट्रोल में कैसे है? डिज़ायर्स कंट्रोल में कैसे आ गए? जब चाहो डिज़ायर को पंखे की तरह रेगुलेट कर लो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। क्या इस दुनिया में जो अज्ञानी है उसके हाथ में उसका ग्रीड है? उसके हाथ में नहीं है। वो तो बहुत ग्रीडी होता जा रहा है। एक बार बस टेस्ट लगने की देर है। एक आदमी चुनाव लड़ता है छोटी सी जगह पे, ऊपर से टेंडर आता है सड़क बनाने का, उसमें से सब लोग बोलते हैं थोड़ा थोड़ा काट ले थोड़ा सा। वो थोड़ा सा लेता है, उसके अंदर एक आग जगती है, लालच जगती है। वो थोड़ा और एरिया में जाता है, वहाँ वोटिंग जीतता है, वहाँ पे भी चुनाव लड़ता है, थोड़ा और बड़े एरिया पे अब जीतता है, तो और बड़ा टेंडर आता है। उस टेंडर से लीकेजेस होते हैं। वो बार बार आज 1 करोड़ लेगा, कल 10 लेगा और परसों 20 लेगा। तो उसके ग्रीड का चालू जो हो रहा है वो 1 करोड़ से हो रहा है, और वो 100-150 करोड़, 1000 करोड़ कब चला जाएगा कोई पता नहीं। लेकिन एक अज्ञानी के साथ हो सकता है, ये ज्ञानी के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञानी के हाथ में सब कुछ नियंत्रण में होता है, और आपके भी नियंत्रण में है। आपने कह दिया नहीं होता है स्पिरिचुअलिटी से। मैं आपके सेशन में आया था 2 साल पहले, 7 अप्रैल को 2022 में शायद, और आपसे मैंने यही सवाल पूछा था। आप बहुत गुस्सा हो रहे थे एक व्यक्ति के ऊपर जिसने साउंड ऑफ साइलेंस के खिलाफ बोल दिया था। बहुत गुस्सा हो रहे थे आप, और आपने गुस्से में बोल डाला कि ये तो पूरा स्पिरिचुअलिटी का गेम बेकार है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो मैंने अपना हाथ खड़ा किया, मैंने कहा सर कुछ तो होता होगा। क्या आइसोलेशन की सफरिंग जो होती है, अकेलेपन की सफरिंग है, वो भी नहीं ख़त्म होती है? तो आपने क्या कहा, आप चुप हो जाओ, बैठ जाओ, क्योंकि आपको वहाँ पे सत्य नहीं बताना था, आपको आचार प्रशांत से एक डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर पैदा करना था। आपको डिफरेंशिएशन कुछ अलग बोलना है, क्योंकि जो सब बोल रहे हैं उसको बोलने में किक नहीं है। तो बात कुछ अलग बोलने की नहीं होती है, बात सत्य बोलने की होती है। अगर जय कृष्णमूर्ति कोई चीज़ बोल रहे हैं तो मैं भी वही बोलूँगा, मैं कंपटीशन नहीं करूँगा उनसे। और अगर आचार्य प्रशांत आत्मज्ञान की बात करते हैं, मैं कोई सपोर्टर नहीं हूँ उनका, लेकिन अगर वो आत्मज्ञान की बातें करते हैं और बोलते हैं कि जो वासनाएं हैं उनका नियंत्रण होता है, तो वो सही बोल रहे हैं। आप कह रहे हो कुछ नहीं होता है, आपने कैसे कह दिया? आपके जीवन में इतने परिवर्तन हुए हैं कि सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ था कि आपने कहा कि मेरा फियर ऑफ डेथ ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म होता है फियर ऑफ डेथ? फियर ऑफ डेथ के ऊपर बात करते हैं, क्यों ख़त्म होता है, वाई फियर ऑफ डेथ? किसी को भी फियर ऑफ डेथ नहीं होता है, फियर ऑफ लूजिंग होता है। याद रखना। क्या आप ये सोचते हो अरे मैं मर जाऊंगा, दर्द होगा? नहीं नहीं, आप ये सोचते हो कि यार मेरी मम्मी का क्या होगा, मेरे पापा का क्या होगा, मेरी तो यार अभी तक शादी भी नहीं हुई, मुझे तो ये करना था, मुझे IPS बनना था, मुझे IAS बनना था, मेरे सपनों का क्या होगा, मेरे अटैचमेंट्स का क्या होगा। तो आप फियर ऑफ डेथ से नहीं डर रहे हो, आप जीवन के चले जाने से डर रहे हो। जीवन के से भी नहीं डर रहे हो, जीवन में जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे आप। जीवन से आपको क्या मतलब? आपको तो ये जीवन सिर्फ और ये वासना का जगत है, ये तो भैया माइनस द वासना आपके लिए जीवन की कोई मूल्यता है? मुझे ये बता दीजिए। माइनस योर डिज़ायर्स आपके लिए जीवन की कोई मूल्यता है? मुझे ये बताइए। मुझे यात्रा करनी है, हिमाचल प्रदेश जाना है, ये भी तो वासना हुई। मुझे ये करना है, वो करना है, वो जो भी करना है आपको वो जीवन में करना है, लेकिन जीवन की कोई वासना है आपको? क्योंकि अगर जीवन की वासना होती जंगली जानवर विलुप्त नहीं हो रहे होते। आपको अपना घर बनाना है, वो चाहे जंगल में बने, शेर मरे, हाथी मरे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो फियर ऑफ डेथ जो है
उसका नियंत्रण कैसे होता है? ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है, आज इस पॉडकास्ट में देखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इनके साथ 2020 के बाद जब से सर डिप्रेशन में गए, बहुत ही नम्रता से बोल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ इसको पॉजिटिवली लिया जाए। उसके बाद से कई लोगों ने इनको अनसब्सक्राइब किया है, क्योंकि आज जो बात होती है स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, वो ये होती है कि पहली चीज़ तो स्पिरिचुअलिटी से लाइफ बेटर नहीं होती। कुछ एंगल से अगर ये देखा जाए तो सही है। जैसे ये एंगल है कि समस्याएं जो होती है वो नहीं ख़त्म होती। ये मत सोच लेना कभी समस्या ख़त्म होगी, जो कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा। समस्याएं वहीं की वहीं हैं। आप ये मत सोचो कि आप कर्ज मुक्त हो जाओगे, आप की पत्नी अच्छे से बात करने लगेगी आपसे, घर में जो क्लेश हो रहे हैं वो क्लेश नहीं होंगे, या जो कुछ भी आपकी समस्या जीवन में चल रही है, आर्थिक रूप से चल रही है या ब्रेकअप हो गया तो दर्द तो होगा ही, जो भी है ब्रेकअप चल रहा है व्हाटएवर। ये मत सोचना कि ब्रेकअप हो गया तो स्पिरिचुअलिटी में आ जाओगे तो सही हो जाएगा। आम खाया है तो मीठा लगेगा, या तो आम ही मत खाओ, सांप को पकड़ोगे तो काटेगा, या तो सांप मत पकड़ो। तो अटैचमेंट्स से दूर जाने या अटैचमेंट्स को जब छीना जाएगा आपसे, चाहे आपकी मम्मी से आपको दूर किया जाए या गर्लफ्रेंड से दूर किया जाए या बच्चों से दूर किया जाए, तो दर्द होगा। एक अज्ञानी को और ज्ञानी को दोनों को होगा। बस ज्ञानी जो होता है वो जानता है कि चल क्या रहा है, कि अटैचमेंट्स की फितरत क्या है, प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ द अटैचमेंट्स क्या है। या ये जो डिटैचमेंट है ना, कि आई वॉन्ट टू बी डिटैच्ड येट आई वॉन्ट टू लिव विद माई पेरेंट्स, आई वॉन्ट टू लिव विद माई फैमिली, बट मैं पूरी तरीके से डिटैच रहूँ, नहीं हो सकता। दो चीज़ें होती हैं, या तो आप अटैच्ड हो पूरी तरीके से, और जब दर्द हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई मैं अटैच था इसलिए दर्द हो रहा है, क्योंकि दर्द जो है वो भी अनित्य है, टेम्पररी है, इम्परमानेंट है, एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे ही आपका अटैचमेंट टूटेगा, छूटेगा, क्या होगा कि आपको दर्द होगा। तो समस्या जो है वो हल नहीं होती है अध्यात्म से। अध्यात्म सिर्फ और सिर्फ आपकी वासना पर नियंत्रण लाता है, आपके अटैचमेंट में नहीं लाता है। ये दोनों बहुत जरूरी है समझना। माया जो है उसका जो सत्य है वो दिख जाता है, जो है वो दिख जाता है। उसके दिखने से माया आपके ऊपर हावी नहीं होती। माया मतलब क्या? शादी कर लो तो लाइफ सेट है, ये माया है। शादी से पहले जो कल्पना करी जा रही है, जो इमेजिनेशन करी जा रही है शादी की, करियर बनने से पहले जो करियर की इमेजिनेशन करी जा रही है, रोल्स रॉयस खरीदने से पहले रोल्स रॉयस की जो इमेजिनेशन करी जा रही है, रेंज रोवर की जो इमेजिनेशन करी जा रही है कि रेंज रोवर आएगी तो मज़ा आ जाएगा, ये होगा वो होगा वो होगा ये होगा, क्या क्या होगा वो कुछ नहीं होता है। जो कल्पना करी जा रही है मटेरियल की, जैसे मटेरियल प्राप्त होता है वो कल्पना होती ही नहीं है, होता कुछ और ही है। क्लियर हो रहा है ये चीज़? शादी करोगे सुख मिलेगा, शारीरिक सुख मिल जाएगा 3-4 महीने के लिए, 3-4 महीने शारीरिक सुख मिलेगा। अब आपका मन करेगा किसी और के साथ सेक्स करने का, लेकिन आप कर नहीं सकते। क्या आप ये सोच के आए थे? नहीं सोच के आए थे। आपको तो लगा मैं इस लड़की को बस पा लूँ, इसका जिस्म देख लूँ, इसके जिस्म का भोग कर लूँ। भोग कर लिया, अब मन भागेगा कहीं और। अब कई लोग उसको नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, कई लोग नियंत्रण करते हैं। भाई मैं भी तो अपनी पत्नी के, अब जैसे मेरी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन
जो दुनिया के कार्य कर्म है मैं भी करता हूँ, जो भी है मेरे रिलेशन में जो भी है उसके साथ मैं करता ही करता हूँ, या पहले थी या अभी बाद में आएगी तो करता हूँ उसके साथ। तो जब आप वो करते हो तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा ब्लड में, ब्लड में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो आपका मन करेगा किसी और के साथ भी करने का, करेगा ही करेगा। तो क्या इसको नियंत्रण करने की जिम्मेदारी नहीं आ गई आपके ऊपर शादी करने के बाद? क्योंकि शादी करने से पहले जो खून में टेस्टोस्टेरोन लेवल था वो उतना नहीं था, अब शादी के बाद टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया, अब इनफर्टिलिटी आ जाएगी। कई लोग इनफर्टिलिटी पे चले जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चले जाते हैं। तो इसको नियंत्रण कर, क्या आपने ये सोचा था? नहीं सोचा था। आप तो ये सोच रहे थे बस से शादी हो जाए, ये इसको मैं अपना बना लूं। उसको अपना बनाया, अब वो कह रही दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाना है। हमें हमारी जिम्मेदारी पूरी करो, बच्चा है उसकी स्कूल की फीस लाओ। बिजनेस में क्या, ये बिजनेस में तुम वो करते रहते हो, ट्रायल करते रहते हो, एक्सपेरिमेंट करते रहते हो बिजनेस में। चुपचाप जॉब करो, जॉब पसंद नहीं है तो भी करो, बच्चों की वो मेरी जिम्मेदारी लो। तो क्या ये जिम्मेदारियां नहीं आ गई? क्या ये पत्नी आपके ऊपर प्रेशर नहीं करेगी? क्या आपके माँ बाप आपके ऊपर प्रेशर नहीं करेंगे, घर ले लो, घर ले लो, घर ले लो, घर ले लो? क्या तुम ये सब सोच के आए थे? तुम तो बस ये सोच के आए थे सेक्स करूंगा सच्चा प्यार मिलेगा, वो तो मिल गया, लेकिन इतनी सारी रिपरकर्शन भी तो आ गए। तो जो कुछ भी है इसको माया बोलते हैं। माया मतलब क्या? कि जो है वो नहीं दिखता है, जब वो मिल जाता है तब वो दिखता है। जब तक वो नहीं मिले तब तक उसकी गलतफहमी होती है मन में, इमेजिनेशन होती है उस ऑब्जेक्ट की या उस पर्सन की, जो मटेरियल ऑब्जेक्ट या मटेरियल पर्सन है। और जैसे ही वो मिले इमीडिएटली कुछ और दिखता है। तो जो कुछ भी आप सोच रहे हो, PS4, हम सोचते हैं एक PS4 खरीद लो यार 40,000 रुपये, अरे भाई PS4 खरीद लिया, वो नहीं मिला, 1-2 महीने मिला, फिर और कुछ मिल रहा है, बोर हो गए, ऊबियत आ गई, अब कुछ और चाहिए। बाइक खरीद लें तो यहाँ चलाएंगे, वहाँ चलाएंगे, यहाँ चलाएंगे। बाइक खरीदा तो चलाया तो ठीक है, लेकिन फिर वही है, बाइक चल रही है, अपना बाइक पे ध्यान भी नहीं है। शुरू में बाद में बाइक खरीदता है, एकदम उसको कपड़े से साफ करता है, नहीं 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 बाहर नहीं धुलवाने ले जाएंगे, खुद साफ करेंगे, नहीं 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 नहीं। और उसके बाद फिर 6 महीने या 1 साल बाद आदमी देखता तक नहीं है कि कहाँ गंदा हो रखा, गंदा हो रहा है, हो गया 1 महीने बाद धुलवा लें, अगले महीने धुलवा लेंगे, धुलवाता भी नहीं आदमी। उस लेवल पे ध्यान नहीं देगा, उस स्तर पे ध्यान नहीं देगा जो पहली एकदम जब नई एकदम नवेली निकाल के लाई बाइक शोरूम से। तो पहली चीज तो ये, तो इसको बोलते हैं माया। माया का नियंत्रण हो जाएगा क्योंकि आदमी ऑब्जर्वेशन स्टेट में है ना। ध्यान रखिएगा, जब आपको ज्ञान हो जाता है कि आप कौन है, तो माया जो है उसकी वास्तविकता दिखने लगेगी। माया मतलब वो जो नहीं है, समझना इसको। माया मतलब गलत फहमियां हर चीज को लेके, और वो जो सत्य है वो दिख जाएगा बिना उसको पाए हुए। तो अगर आप प्रॉपर ऑब्जर्व करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको हर चीज दिखती जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की मूल्यता बहुत ज़रूरी है जानना। तो इफ़ यू ऑब्जर्व प्रॉपरली यू विल अंडरस्टैंड द ट्रूथ ऑफ ऑल द एवरीथिंग वट एवर इज इन द नेचर। कई लोगों को जंगल सफारी करूं, होता नहीं, जंगल सफारी करनी है, जाएंगे जंगल सफारी करेंगे, हवा लगेगी, बस हवा लग रही, जो सोच के आए थे वो नहीं मिल रहा है। हवा लग रही जंगल में, अरे यार बस जंगल में हवा ही तो लगती है, मज़ा नहीं आ रहा हो। मज़ा कहाँ से आएगा? जो सोच के आए थे तुम गलत फहमी ही लेके आ रहे हो, जंगल सफारी करने आ रहे हो तुम। शेर नहीं दिख रहा, शेर दिख गया तो बस कैमरा निकाल लिया और शेर बेचारे की वीडियो ले ली और शेर अपना रोड क्रॉस करके चला गया। शेर ना दिखे तो प्रॉब्लम, शेर दिखे तो सही से दिख नहीं रहा है क्योंकि कैमरा लगा रखा है, और सही से देख भी लो अगर तो वो तृप्ति नहीं मिली। तो तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी इमेजिनेशन जो है कुछ और ही।
किसी भी चीज़ को लेके। अब यहाँ तक ठीक है, माया को ऑब्जर्व करेंगे तो माया की असलियत दिख जाएगी। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी जीवन से। जीवन की समस्या नहीं खत्म होती है। तो वहाँ तक तो संदीप महेश्वरी सही है कि जीवन की जो समस्या है वहीं की वहीं रहेंगी। ये मत सोचो कि डिटैचमेंट हो जाएगा। देयर इज नथिंग कॉल्ड ए डिटैचमेंट। या तो आप किसी से पढ़ो ही मत कांटेक्ट में। जैसे मैंने क्या किया कि मैंने बहुत कम दोस्त कर लिए अपने एक पॉइंट के बाद। आज मेरे जीवन में ना के बराबर दोस्त है ही नहीं। जो भी दोस्त हैं वो आउटर सर्कल पे, इनर सर्कल पे नहीं है। इनर सर्कल पे मैं किसी को आने ही नहीं देता हूँ। आउटर सर्कल पे है सारे लोग। क्यों? क्योंकि मैंने दोस्तों पे भी आश्रित होकर देख लिया, दोस्त जो होता है वो बहुत बड़ा धोखेबाज होता है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर आपको कोई ऐसा दोस्त मिलेगा जो अच्छा होगा। दोस्ती की जो सत्य है ना, दोस्ती का सत्य आपको बताता हूँ। मित्रता का सत्य ये है, जब तक आप दोनों एक स्तर पे हो, वो गरीब है आप गरीब हो, तब तक दोस्ती है। जैसे ही वो थोड़ा सा पैसा हुआ, वो आगे निकल गया, आप पीछे रह जाओगे, आपके दुख में वो हेल्प नहीं करेगा। ये दोस्ती की असलियत है। आप 50,000 पे, वो 50,000 पे, दोस्ती रहेगी। जैसे ही वो 2 लाख पे पहुंचेगा, आप 50 पे पहुंचोगे। आप 50 पे ही रहोगे तो वो आदमी भी 2 लाख के हिसाब से करेगा। तो वो सब दोस्ती। एक मेरा फ्रेंड था कॉलेज में, और हम लोग बैठ के हॉस्टल में रॉयल स्टैग पीते थे। कोई शर्म की बात नहीं है, हर आदमी के अपने वीकनेस है, मेरी भी हैं। कोई बता तो रहा हूँ ना कि कोई आत्मज्ञानी है तो वो ये नहीं मत सोचो उसको कि वो बहुत बड़ा संत है कहीं का, जो भी तुम्हारी इमेज है आत्मज्ञान को लेके। तो रॉयल स्टैग पी रहे थे भैया। पीते 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 क्या हुआ कि शुरू में तो बड़ा मज़ा आया उसके साथ, 1-1.5 महीना पिया। फिर उसकी ना आदत बहुत ख़राब थी। वो उसको हर 2 दिन में रॉयल स्टैग चाहिए। तो मैंने कहा भाई मैं हर 2 दिन में नहीं पी पाऊँगा, सैटरडे करना है, क्वार्टर करूँगा मैं बस। ना मैं हाफ़ करूँगा ना मैं फुल करूँगा। एक हाफ़ ले आओ, क्वार्टर पी लेते हैं सैटरडे। तो कहता भाई तू मेरा साथ नहीं देता, तू ये नहीं है, तू बहुत अपने आप को समझ। मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊँगा। और उसके साथ बैठे बैठे ना फिर लड़ाई होने लगी काफ़ी। शुरू में मज़ा आया, 1-1.5 महीने उसके साथ काफ़ी मज़ा आया। फिर उसके साथ बैठे बैठे बातें वो ऐसे करता था कि भाई हम लोग की ना लड़ाइयाँ होने लगी। तो मैं अलग हो गया उससे, है ना, क्योंकि उसके अंदर की जो वीकनेसेस थी वो मुझे दिखने लगी। तो इस दुनिया में जो कुछ भी आप लेते हो ना, पॉजिटिव देख के लेते हो, लेकिन फिर आपको जो मिलता है तो उसका नेगेटिव भी दिखता है आपको। तो एक चीज़ यहाँ तक क्लियर है, समस्या का जो हल है वो समस्या वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो मानसिक होती हैं, शारीरिक नहीं होती। शारीरिक समस्या क्या होती? पैसे की कमी है, रेंट देना है, कर्जा चढ़ा हुआ है ना, बीमारी लग गई, बुखार है, पैर कट गया, हाथ कट गया, ये सब शारीरिक समस्याएं हैं। मतलब फिजिकल वर्ल्ड से जुड़ी हुई समस्याएं जो कि सॉल्व होंगी फिजिकल वर्ल्ड से। तो अगर आपका मान लीजिए क्रेडिट स्कोर डाउन है तो क्रेडिट स्कोर को ऊपर करो। 2 चीज़ें हैं या तो क्रेडिट स्कोर ऊपर करो, आप डिफ़ॉल्टर हो गए हो अगर आप तो, और या तो एक्सेप्ट करो कि मैं डिफ़ॉल्टर हूँ और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि डिफ़ॉल्टर होने से भी कोई होता नहीं है, बैंक ने थप्पा लगा रखा है कि भैया आप डिफ़ॉल्टर है। डिफ़ॉल्टर से क्या होता है? कुछ नहीं होता। ठीक है, तो वो तो सब माइंड में है, खेल है बस, कि तुम्हारा 800 क्रेडिट स्कोर है, मेरा तो 0 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको पड़ता है तो उसको भाई सॉल्व करो। उसमें आत्मज्ञान क्या करेगा, उसमें साइकोलॉजी क्या करेगी, मेडिटेशन क्या करेगा। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉब्लम का सल्यूशन फिजिकल है। अब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं, ये बहुत खतरनाक है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है फिजिकल से, जैसे ब्रेकअप, तो भी उसका कोई सल्यूशन नहीं है। किसी की डेथ हो गई घर में तो फिजिकल की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है। कोई मरा बाहर, अंदर प्रॉब्लम हो रही है। लड़की बाहर छोड़ के गई, अंदर प्रॉब्लम हो रही है। तो बाहर से जनरेटेड प्रॉब्लम जो होती है, फिजिकल प्रॉब्लम जो होती है, वो साइकोलॉजिकल भी हिलाती हैं आपका।
जैसे कर्जा चढ़ गया तो ये साइकोलॉजिकल भी हिलाएगा। लेकिन जो प्रॉब्लम अंदर से ही साइकोलॉजिकली जनरेट हो रही है, जो बाहर से जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो प्रॉब्लम का समाधान आत्मज्ञान से मिलता है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये चाहिए था, डिज़ायर। तो वो जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिज़ायर है, डिज़ायर का मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंट्रोल होता है आत्मज्ञान से। ध्यान में रखें कि डिज़ायर का कंट्रोल होता है, याद रखना ये चीज़, मेरी बात बहुत बड़ी बीच है। डिज़ायर का कंट्रोल होता है, कंट्रोल अटैचमेंट का नहीं होता। अटैचमेंट, कोई आपसे दूर जाएगा, चाहे आप ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, आपको दर्द होगा, सिंपल चीज़ है। तो आत्मज्ञान क्या करता है, जो कि संदीप जी कहते हैं कुछ नहीं करता, मैं बताता हूँ क्या करता है कि वो आपके डिज़ायर को मल्टीप्लाई होने से बताता है। इसी को ग्रीड बोलते हैं। यानी जैसे आपने कुछ अचीव किया जीवन में, आप कंटेंट हो जाओगे वहाँ तक, आपको उस पर आश्रित नहीं हो आप कि मुझे अब ये इसको एक्सपैंड करना अपना बिजनेस, या मुझे ये चाहिए, अब मैं ये भी ले लूँ, अब मैं वो कार खरीद लूँ, अब मैं ये खरीद लूँ वो खरीद लूँ। क्योंकि जैसे ही आपने छोटी कार खरीदी, आप पड़ोसी को देखोगे या किसी को देखोगे, कहोगे अरे यार इसके पास तो बड़ी कार है, तो अब आपको बड़ी कार का डिज़ायर आ जाएगा। तो जैसे ही कुछ अचीव करोगे, इमीडिएटली कुछ और नया डिज़ायर बनेगा। तो डिज़ायर मल्टीप्लाई हो रहा है आपका, याद रखना। 2 खरीदोगे 4 बनेगा, 4 खरीदोगे 6 बनेगा, 8 बनेगा, 8 खरीदोगे 16 बनेगा, 16 को पाओगे 32 बन जाएगा, 32 को पाओगे 64 बन जाएगा, 64 को पाओगे 128 बन जाएगा। ऐसे करते होते मल्टीप्लाई होता रहा, जैसे रैम। अब क्या होगा, अब एक प्रश्न उठेगा आपके अंदर, अगर इंटेलिजेंट हो तो ऑब्जर्व करोगे, प्रश्न उठेगा। और पहले तो ऑब्जर्व करोगे, प्रश्न डायरेक्ट नहीं उठेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ ऑब्जर्वेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वेश्चनिंग। बिकॉज मैंने शेर को देखा कि शेर घास खा रहा है, फिर मैंने आपसे पूछा कि शेर घास क्यों खा रहा है, मांस क्यों नहीं खा रहा। तो ऑब्जर्व किया ना पहले मैंने शेर को, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए ऑब्जर्वेशन का होना जरूरी है। तो ऑब्जर्वेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वेश्चनिंग। एंड ऑब्जर्वेशन ऑल्सो गिव्स यू प्रत्यक्ष प्रमाण। What is this Pratyaksha Pramad? Patanjali has talked about it in the Yoga Sutra. Patanjali has told that there are 3 kinds of knowledges. The first knowledge is called the Agam Praman, which is the existing theory about a particular thing, whether it is a material thing or it is a spiritual thing, whatever it is. So let's take an example of Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is Agam Praman, which is the existing theory about the man and the Atman and the self. But just reading the Bhagavad Gita is not going to solve anything. Why? Because it is just an Agam Praman. It is a theoretical knowledge. Then Patanjali talks about the second types of evidence or the second types of knowledge, which is Anuman Praman, which is guessing, simple. Like for example, black hole के अंदर तो नहीं पता लोगों को क्या है, बट ब्लैक होल को पता है कि ब्लैक होल क्या है। पर ब्लैक होल में क्या है अंदर, उसके ऊपर कम से कम 10-12 थ्योरीज हैं। पर जिस दिन व्यक्ति ब्लैक होल में झांक के देख लेगा, कोई ऐसा टेलीस्कोप ईजाद होगा जिससे ब्लैक होल के अंदर झांक के देख लिया जाए, तो इस नॉलेज को पतंजलि बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। ये 3 प्रमाण है, पहले समझना जरूरी है। ये तीनों ही ऑब्जर्वेशन है। लेकिन जो पहली प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, जो प्रत्यक्ष, यक्ष मतलब क्या, आंख, आंखों देखा। अब प्रत्यक्ष का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि जो फिजिकल आंखें हैं उससे देखा जाए। आपने कहा मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, तो क्या ये फिजिकल आंखों से देखा आपने? आपने कहा सर मेरे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है, कि कहां देखा? क्या आपने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, सेंसेस से देखा, इंद्रियों से देखा? कैसे पता चला आपको ओवर थिंकिंग हो रही है? आपने अपने अंदर झांक के देखा,
जो कि कहते हैं ब्रेन ऑब्जर्विंग, माइंड ऑब्जर्व किया, यानी कह सकते हैं अंदर एक आंख है आपकी जो देख रही है, ठीक है। अब आपको मैं कह सकता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं आके कि ओवर थिंकिंग नहीं हो रही है आपको, आप क्या कहोगे? कह रहे पागल वागल हो गए हो क्या, मुझे होती है ओवर थिंकिंग भाई। नहीं 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 होती, नहीं नहीं होती है, अरे नहीं होती, नहीं नहीं होती है, कैसे बोल दिया, अरे नहीं होती। तो आप लड़ जाओगे, कट जाओगे, आप कहोगे नहीं भैया मेरी ओवर थिंकिंग हो रही है, ज़्यादा डींगे मत हाँको कि नहीं हो रही है, देख रहा हूं मैं। तो क्या आपका मैं हिला पा रहा हूं? जो मान्यता आपकी, आपका बिलीफ जो है, मैं हिला पा रहा हूं? नहीं हिला पा रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, तो अब आपका बिलीफ हिलाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो नहीं मानते इसको, अभी मानते हैं ऐसा नहीं, अभी तो मानने लगे हैं पिछले 10 साल से, पहले नहीं मानते थे। तो अब आपका जो बिलीफ है वो हिलाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप अभी आगम प्रमाण पे हो, तीसरी थ्योरी, थर्ड टाइप ऑफ नॉलेज ऑफ पतंजलि। But the moment if you are pratyaksh, if you observe inside that the consciousness and the content of consciousness has a differentiation, has a distinction, if you observe inside, you will see the consciousness as it is. तो तब हिलाने का कोई तरीका ही नहीं है। आप कहोगे भाई कॉन्शियसनेस जो है, चेतना जो है वो अलग है, और जो मेरे विचार हैं, मेरी जो वासना है, जो कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है वो अलग है। तो आपने प्रत्यक्ष किया। तो अब मुझे ये बता दो कि कितनी इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन आपके लिए। अगर मैं आपसे कहता हूं 2 विचारों के बीच में स्पेस है, तो जब तक आप मेरे को सुन रहे हो तब तक वो आगम प्रमाण है। जैसे ही आपने अंदर झांक के देखा वो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। तो अब अभी आपको हिलाया जा सकता है आपके बिलीफ को, लेकिन जैसे ही आप देखोगे, आंखों देखा, आपका हिलाना पॉसिबल ही नहीं। आप कहोगे भाई मैं मान ही नहीं सकता कि 2 विचारों के बीच में स्पेस नहीं होता है, क्योंकि आपने अंदर माइंड को ऑब्जर्व कर लिया। तो मैं वही बोलता आ रहा हूं कितने दिनों से कि आप पहली बात तो इस निष्कर्ष पे क्यों उतर रहे हो कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एलियंस, घोस्ट्स, बिकॉज you have not seen it, so you don't want to believe it, right? But whatever you have seen, is it a complete reality? Or you are just seeing your room, your school, your college, metro, and you are coming back to your home, and then from that, based on that evidence, you are telling that नहीं मैंने तो नहीं देखा आज तक। तो आपने क्या देखा है? क्या आपने पूरा सब कुछ देख लिया? पूरी धरती देख लिया आपने? क्या आप ये 100% दावे के साथ कह सकते हो कि पृथ्वी पे एलियंस नहीं है? साइटिंग्स तो बहुत हुई है। तो कुछ लोग कहेंगे नहीं है, कुछ लोग कहेंगे है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? आपने कहा कि एलियन है, मैंने कहा एलियन नहीं है। आपने हो सकता है एलियन नेटफ्लिक्स पे कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो, तो आप उसके बेस पे कह रहे हो, या कोई अजम्पशन किया हो कि इतने सारे प्लैनेट्स हैं तो एक पे तो लाइफ होगी ही, आप उस पर कह रहे हो। और मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि एलियन नहीं है। दोनों में से सत्य कौन बोल रहा है? क्या ये दोनों कंप्लीट रियलिटी के बेस पे बोला जा रहा है, या फिर आप अज्यूम कर रहे हो? दोनों में, दोनों ही आप अज्यूम कर रहे हो, राइट? अब कंप्लीट रियलिटी क्या होगी कि जिस दिन किसी दिन एलियन आया और हमें टेलीकास्ट कर दिया उसने पूरे पृथ्वी पे कि भाई हम यहाँ दूसरे प्लेनेट से आए हुए हैं, दूसरी गैलेक्सी से, और ये पूरी की पूरी पृथ्वी हमारी है, इसको आप जितनी जल्दी हो सके खाली कर दीजिए। तो आप कहोगे हाँ अब हम मानते हैं एलियन है। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, राइट? तो जब आप बात करते हो कि ये नहीं होता वो नहीं होता, आप किस बेस पे कह रहे हो?
आप सिर्फ मेट्रो में घूमते हो, घर पे जाते हो, स्कूल गए, कॉलेज गए, फिर घर आ गए, मम्मी पापा को देखा, नीचे चले गए दुकान से सामान लाने, फिर ऊपर चले गए, कहीं घूमने चले गए, मनाली मसूरी। आपने यही तो देखा है। क्या आपने पूरा जगत देख लिया? राइट। तो इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। दिस इज द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो इफ यू ऑब्जर्व इनसाइड यू विल अंडरस्टैंड। सो इफ भगवत गीता इज टॉकिंग अबाउट कि हर व्यक्ति को विवश होकर कर्म करना पड़ता है। देयर इज अ श्लोक, अध्याय 3rd अध्याय, कर्म, थर्ड अध्याय है, 3रा अध्याय है भगवत गीता का। उसमें एक श्लोक आता है, हर एक व्यक्ति को प्रकृति से गुणों के अनुसार, अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। आपने उसको पढ़ा, आपने कहा मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, नहीं हुआ है। पहली चीज तो क्या बोला ये देखो, कि बोला कि आप चाहो तो भी कर्म किए बिना नहीं रह सकते। आपने कहा हमें समझ में आ गया, नहीं समझ में आया। समझ में आ गया है लेकिन यकीन नहीं हुआ है। तो जब आप ऑब्जर्व करते हो तब आपको यकीन होता है। आस्था, जो असली आस्था है, असली जो आपकी ये है विश्वास, वो प्रत्यक्ष प्रमाण से आएगा, ना कि आगम थ्योरी से, आगम प्रमाण से। तो किसी ने कुछ बोला, उसको आपने समझा, हमें समझ में आ गया, आ तो गया है समझ में, लेकिन आपने अपने सिस्टम में झांक के देखा, अपने बॉडी में, अपने माइंड में झांक के देखा, वो चीज़ दूसरे संदर्भों में अप्लाई करके देखा? नहीं देखा। तो क्या होगा? आप कहोगे समझ में आ गया, नहीं आया। तो इस वजह से लोगों का प्रश्न होता है, सर हम आत्मा कैसे हैं? आपने देखा ही नहीं अपने अंदर झांक के। अगर आप किसी दिन ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मन में अंदर झांक के अगर आप देखो तो कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस अलग चल रहा है और कॉन्शियसनेस अलग चल रही है। दोनों को आप देख सकते हो। देख का इन द सेंस आप एहसास कर सकते हो, आपको पता चलेगा, क्लियरली आप देखोगे अगर तो। इसलिए बोलते हैं विचारों को देखो। सिर्फ विचारों को देखने से तुम्हारा आधा ज़्यादा जीवन सफल है। सिर्फ विचार को बैठ के देख रहे हो, लेकिन अब विचार को देखें तो सर ध्यान नहीं टिक रहा है। अब आ गया मेन पॉइंट पे। सर ध्यान नहीं टिकता, आ गए ना मेन पॉइंट पे। अब आओ, अब तुम्हारी औकात बताता हूं मैं तुम्हें। अब सुनो ध्यान से। तुम्हारा जो ध्यान है वो 5 ज्ञान इंद्रियों से बाहर की तरफ जाने के लिए बना हुआ है नेचुरली। तो ऑब्जर्विंग द माइंड डजंट कम नेचुरली टू यू, एंड in fact if you observe outside, जब तक उस चीज में रस नहीं मिलेगा आपका ध्यान टिकेगा नहीं। तो आप जो कहते हो सर हमारा ध्यान नहीं टिक रहा, पढ़ाई करते हैं हम, नहीं टिकता, वटेवर जो भी है, वो इसलिए नहीं टिक रहा है क्योंकि आप जो है ना, अच्छा ध्यान आपका नेटफ्लिक्स पे टिक रहा है पर यहां नहीं टिक रहा। चक्कर क्या है? मतलब ध्यान में कुछ खराबी है? नहीं, ध्यान सही है। तो ध्यान प्रॉब्लम ही नहीं है, मन प्रॉब्लम है। ध्यान को कंट्रोल कौन करता है? बुद्धि नहीं, मन। मेरा मन नहीं कर रहा ये करने का। क्या बोलते? मेरी बुद्धि नहीं कर रही है मेरा करने का। भाई बुद्धि और मन में भेद क्या है? मैं आपको बताऊंगा तो वो तो थ्योरी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल बता सकता हूं कि आप रिलेट कर सकते हो। आप जा रहे हो नीचे, घर से निकले, सामने डोमिनोज दिख गया। आपको पता है डाइटिंग चल रही है, जिम चल रहा है, पेट कम करना है। अब एक आवाज़ आती है, कहती है नहीं नहीं ये नहीं खाना है, और एक आवाज़ खाती है अरे एक छोटा वाला खरीद ले, क्या हो जाएगा। तो एक जो पहली आवाज़ आई वो बुद्धि है कि ये नहीं खाना है,
एक अंदर से कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ कि वो कह रहा नहीं खाना है, वो दिखा रहा है बुद्धि आपको कि खाएगा तो पेट निकलेगा, फिर और ज़्यादा जिम करना पड़ेगा, फिर तेरा जो डिज़ायर है अपीयरेंस का, सिक्स पैक का, वो ख़त्म हो जाएगा। और मन क्या कह रहा है? मन कह रहा है अरे उसको छोड़ो, छोटा वाला खा ले, एक काम कर। रीजनिंग, बुद्धि को हाईजैक करता है मन आपका। अब देखो, मन का काम है बुद्धि को बेवकूफ़ बनाना। मन ने ये नहीं कहा मत करो, आप सुनना ध्यान से, कितनी बहुत बारीकी अगर आप देख पाओ ना अंदर क्या चल रहा है तो आपको समझ में आएगा। मन ने ये नहीं कहा मत खाओ, मन ने कहा छोटा वाला खा लेना। और ये दो आवाज़ें जो चल रही हैं, अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे अपने अंदर, तो आपको बुद्धि और मन में एक सेग्रीगेशन दिखना चालू हो जाएगा। और जिस दिन तुमने ये कर दिया, उस दिन तुमको मन और बुद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। अभी तो तुम मेरे से सुन रहे हो या फिर कृष्ण से सुन रहे हो भगवत गीता में। तो भगवत गीता में लिखे हुए वचनों को अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया अपने अंदर, तो वो बहुत ही एक कूड़े के बराबर है वो नॉलेज जो है, क्योंकि उसका आपने तिरस्कार किया, अवहेलना कर दिया आपने उसकी। क्योंकि जैसे आपने ऑब्जर्व किया कुछ भी, अब आपका विश्वास हिलाना अडिग हो जाएगा। विश्वास हिलेगा ही नहीं। इसको बोलते हैं जानने और मानने में फर्क। तो कुछ भी बोला जाता है उसको, अगर नेचर ऑफ द माइंड के बारे में बोला जा रहा है तो नेचर ऑफ द माइंड को ऑब्जर्व करो। बॉडी के बारे में बोला जा रहा है, बॉडी को ऑब्जर्व करो। चेतना के बारे में बोला, चेतना को ऑब्जर्व करो। सिंपल है। तो अब ऑब्जर्वेशन का रोल आपको पता चल गया। अब आते हैं इन पे, संदीप जी पे। अब इन्होंने कहा नहीं होता स्पिरिचुअलिटी से कुछ भी, तो इन्होंने तो ये तो बोल के चले गए, लेकिन हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण क्या कह रहा है? हमें तो फायदा हुआ है। तो क्या मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई है? नहीं खत्म हुई है। और एक बात बताइए कि आप हमेशा बिगिनर के स्टेप 1 पे उससे ही क्यों बात करते हो? मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि आप पिछले 10 साल से लगातार कंटिन्यूअसली स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान दे रहे हैं, तो आप स्टेप 1 पे क्यों बात करते हैं हमेशा? जो आदमी आ रहा है स्पिरिचुअलिटी से, पता है ये नहीं होता है। अरे 10 साल से लोगों ने आपको फॉलो किया है, तो स्टेप 5 या स्टेप 6 वाले बंदे से बात करो ना, जो ऑलरेडी कर चुका हो। नहीं, उससे क्यों बात करेंगे? क्योंकि वो तो देख चुका है। भाई आपके ही सेशन चालू करे उसने 2016-17 में, वो बेचारा फॉलो किया उसने सब अपनी ज़िंदगी चेंज कर ली। अब जब ज़िंदगी चेंज कर ली है तो आप उससे बात ही नहीं कर रहे हो। आप बात करते हो ऐसे लोगों से जो चालू कर रहे हैं अभी स्पिरिचुअल। इनका 10 साल हो गए, अभी तक चालू ही नहीं हुआ है। इनका 10 साल हो गया है, अभी तक चालू ही नहीं हुआ है इनका। तो जब 10 साल से चालू नहीं हुआ तो अब क्या चालू होगा? और जो भी कोई थोड़ा सा इंटेलिजेंट व्यक्ति आपके सेशन में आ गया, उसको आप अपने कैमरामैन से बोलते हो इसको एडिट कर देना। मैं गया हूं ना आपके सेशन पे, मुझे पता है। तो बिगिनर से आपको बात करना पसंद है। जो थोड़ा सा ऊपर आ गया हो, ऑलरेडी यात्रा कर चुका, उससे आप बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो हिला देगा आपको। वो कहेगा भाई ये क्या कर रहे हो? एक बात बताओ, आपने अष्टावक्र गीता पढ़ी है? उसका प्रथम सूत्र, प्रथम अध्याय पढ़ लेना बस। उसमें पता है क्या बोला है अष्टावक्र ने? राग द्वेष से मुक्त हो जाओ, अपने आप को सर्वत्यागी समझ के, विश्व साक्षी समझ के सुखी हो जाओ। सुखी हो जाओ, हर एक श्लोक में सुखी हो जाओ, सुखी हो जाओ, सुखी हो जाओ। ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं कि सुख है ही नहीं। ये कह रहे कुछ नहीं होता है। मतलब इन्होंने अपने आप को अष्टावक्र गीता से भी ऊपर रख दिया। अगर मान लो ये कह रहे हैं, तो वो कह ही रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सीधा बोला मन के लेवल पे कुछ नहीं होता, बुद्धि के लेवल पे कुछ नहीं होता। मन के लेवल पे क्यों नहीं हो रहा? अब सुनना ध्यान से संदीप महेश्वरी जी, आपके मन के लेवल पे कुछ, और आप, मुझे पता है ये जो आप सेशन सुनोगे ना, या आपके जो सब्सक्राइबर सुनेंगे, वो भी इसको पचा नहीं पाओगे आप जो मैं बोलने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपका ईगो इतना ज़्यादा बड़ा है
कि आपने 10 साल से पिछले राज किया यूट्यूब पे, तो आप किसी भी इंसान को नहीं सुनोगे, क्योंकि आपको लगता है कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी वेदांता को डिवोट करी है, तो मुझे ज़्यादा पता है। नहीं पता है। अब सुनना ध्यान से, आप पता आपको बहुत कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ों में आप गलत हैं, उसकी वजह से आपके जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। इन घटनाओं में कंट्रोवर्सी की सीरीज़ भी शामिल है। आपकी कंट्रोवर्सी पिछले 2022 से पहले कभी हुई नहीं। 2021-22 से पहले आपकी आज तक कंट्रोवर्सी नहीं हुई। क्या आपने कभी ये सोचा कि एकदम से ऐसा क्या घटित हो गया 7 साल में, 8 साल में ऐसा क्या घटित हो गया कि सबसे मेरी लड़ाई हुई जा रही है? आपने कभी ये सोचा? कुछ तो बदलाव हुआ होगा ना, क्योंकि इतना नॉलेज के बाद आप अगर लड़ाई कर रहे हो तो इस नॉलेज का क्या फ़ायदा? जब आप ऐसे, इससे अच्छा तो आप पहले थे 10 साल पहले, जब आप हम्बल थे। आपने सबसे लड़ाई कर डाली। पहले आपने श्वेताब को ठोका, फिर प्रखर को आपने ठोका, उसने फिर केस किया, वो रफा दफा हुआ, वो आप हार गए। उसके बाद फिर आपके अंदर वो भरा हुआ था बहुत ज़्यादा, तो आपने विवेक बिंद्रा को ठोक दिया, वो आप केस हार गए। उसमें आपने सारे वीडियो डिलीट कर दिए, है ना। विवेक बिंद्रा की जीत हो गई। सही गलत है मैं नहीं जाऊंगा, देखो। उसके बाद फिर आपने क्या बोलते हैं, क्या नाम है इनका, दिव्य कीर्ति को ऊपर बाण चलाए। वो बाण क्या चलाए? वो अवध ओझा पे चलाए। तो आप आखिरी बाण आपने चलाया आचार्य प्रशांत पे, और आचार्य प्रशांत की पूरी ऑडियंस पलट गई। जैसे ही पलटी तो आपको यही नहीं पता था कि वो ऑडियंस आपको भी फॉलो करती है, तो आपकी ऑडियंस पलटी। जैसे ही ऑडियंस पलटी आपकी, और आपकी सबसे बड़ी जो वीकनेस है ना, वो है रूलर। मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ी वीकनेस आपकी क्या है। यू वांट टू बी अ रूलर, और रूलर की सबसे बड़ी वीकनेस पता क्या होती है? प्रजा होती है। राजा की सबसे बड़ी वीकनेस क्या भाई? जब प्रजा ही चली गई तो राजा किस बात का, कहां राज करोगे? इसलिए आपको ना बड़ा, आप जब बर्थडे होता है तो आप पता है क्या लिखते हो? पहले नहीं लिखते थे आप लिखते थे, अब आप लिखते हो थैंक यू फॉर स्टैंडिंग बाय मी, मेरे साथ खड़े होने के लिए शुक्रिया। मतलब अगर कोई आपके साथ नहीं खड़े होगा तो आप हिल जाओगे, और यही होता है आपके साथ। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको बताता हूं। आचार्य प्रशांत के ऊपर आपने वीडियो बनाया, और उसके बाद उन्होंने पलटी खा गई, पूरी की पूरी ऑडियंस पलट गई। मुझे पता था ये होने वाला है, पूरी की पूरी ऑडियंस पलट गई सर आपकी। आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रूलर का सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ होती है वो प्रजा होती है, और सबसे बड़ी जो वीक पॉइंट होती है वो प्रजा होती है। तो अगर इससे मुक्त होना है तो रूलर से मुक्त होना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, सुनना ध्यान से। या तो रूलर को, अगर आपको रूल करना, अगर आपको रूलर बनना है तो या तो आप रूलर से मुक्त हो जाओ। तो जैसे आप रूलर से मुक्त हो गए तो प्रजा रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आपको रूलर बनना है, यू वांट टू रूल, दैट इज द प्रॉब्लम ना। दैट्स व्हाई यू हैव शिफ्टेड द एंटायर थिंग ऑन पॉडकास्ट राइट नाउ, because you are seeing that everybody is doing podcasts, so you want to also do podcasts. That is you want to rule, right? That is the thing, but it is very stiff inside you that you want to rule. That stiffness is the problem. What happened was, when you made the video on fake video guru आचार्य प्रशांत के ऊपर आपने वीडियो बनाया, what happened was, you as a person cannot digest that the audience runs away from you. तो क्या हुआ कि पूरी की पूरी कम्युनिटी आपके ऊपर बोलने लगी, और आपने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। और अब रिसेंटली आपने सेल्फ इंक्वायरी वाले सेशन में फिर उनको टारगेट किया, फिर उनके ऊपर कुछ बोला। क्यों? क्योंकि विवेक बिंद्रा को तो
अवहेलना आप कर नहीं सकते, आप, वो कोर्ट ने मना कर दिया है। तो मैं आपको ये सब क्यों बोल रहा हूं? मैं आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक हूं। आपका 2022 के बाद क्या हो गया आपको ऐसा कि आप लड़ाई पे लड़ाई करते जा रहे हो सबसे? और अभी आप ये सुनोगे, आप मेरे से भी लड़ाई करोगे। आप मुझे पता है क्या कहने वाले हो, कुछ ऐसे घोंचू यूट्यूबर्स हैं। तो अगर आप घोंचू बोलोगे तो मेरा भी पूरा हक है फिर बोलने का, क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में किसी को घोंचू बोला, मैं नाम नहीं लूँगा, जिसको भी बोला, क्योंकि आपने भी नाम नहीं लिया, मैं भी नाम नहीं लेता हूँ। सेल्फ इंक्वायरी वाले वीडियो में कोई हो सकता है घोंचू हो या ना हो, लेकिन क्या करना मुझे नहीं पता। बट चक्कर क्या है ना सर, सारा का सारा, कि आपने बहुत बुरी तरीके से मेडिटेशन को निगेट कर दिया अपनी जिंदगी से। जब प्रखर से लड़ाई हुई तो आप हिमाचल चले गए मेडिटेशन करने, तब आपका मेडिटेशन वहां पे आ गया बीच में। अब वहां से फोटो डाला आपने, तब मेडिटेशन सही था करना। बट आपने अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका मेडिटेशन जो है वो बंद करा दिया। आपने कहा मेडिटेशन से कुछ नहीं होता है, मत करो। मेडिटेशन से क्या होता है मैं बताता हूं। जो ध्यान है, हाँ ध्यान, आप अपने ब्रेन पे नहीं दे पा रहे हो, आप अपने माइंड को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि माइंड जो है वो सटल है। पर आप बाहर अगर कहीं देखने को बोला जाए तो वहां भी आप ज़्यादातर ध्यान नहीं टिका पा रहे हो, आप टिकते नहीं हो, आप बहुत रेस्टलेस हो गए हो। राइट, मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूं। तो ध्यान क्या करता है, आपके मन को स्थिर करता है, मन को शांत करता है। और इसके ऊपर रिसर्चेस हुई हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आनंदामाइड मॉलिक्यूल। इट्स अ लिटरल मॉलिक्यूल, यू कैन रिसर्च इट ऑन द यूट्यूब एंड एवरीथिंग। इट इज रिलीज्ड, थोड़ा बहुत ये रिलीज होता है डूइंग मैरिजुआना, जब आप गांजा पीते हो तो रिलीज होता है वो। बट व्हाट हैपेंस व्हाइल डूइंग गांजा, द प्रॉब्लम इज दैट बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज होगा और वो आपका फोकस जो है वो स्थिर तो कर देगा, लेकिन वो हैबिचुएट कर देगा आपको टोबैको पे और marijuana पे। तो marijuana जो है और टोबैको जो है वो सही तरीका नहीं है इसको रिलीज करने का, जिसको THC बोलते हैं। हमारे ब्रेन में एंडोकैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स नाम की चीज़ होती है। इसके ऊपर रिसर्च हुई है संदीप जी और संदीप की ऑडियंस, प्लीज़ रिसर्च करिए इसको, चैट जीपीटी में डालिए एंडोकैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स एंड मेडिटेशन डालिए, आनंदामाइड मॉलिक्यूल एंड द लिंक विद द मेडिटेशन डालिए, आपको मिलेगा। प्लीज़ इसको रिसर्च करिए, क्योंकि मैं तो कर चुका हूँ। 1990s में एक रिसर्च हुई जहाँ पे गांजा को लिंक किया गया मेडिटेशन के साथ। लेकिन गांजे के साथ प्रॉब्लम क्या है, जो वो फूल है गांजे का वो तो रिलीज करता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो आपको हैबिचुएट कर देगा, और वो जो भी रिलीज करता है वो उतने अच्छा नहीं रिलीज करता, वो माइंड को ब्लंट करता है। लेकिन ऐसा देखा गया कि माइंड अपना खुद का आनंदामाइड मॉलिक्यूल बनाता है और माइंड में एंडोकैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो वो रिसेप्टर्स जो हैं उन मॉलिक्यूल्स को कैप्चर करते हो। मॉलिक्यूल्स रिलीज कब होता है, मेडिटेशन के टाइम पे। आनंदामाइड मॉलिक्यूल टाइप करना। तो क्या होता क्या है, बाय प्रोडक्ट क्या है मेडिटेशन क्यों? देखिए, पहली चीज तो आज तक जितने भी लोग मेडिटेशन का बोलते आए वो बड़े बड़े सेजेस हैं। अष्टावक्र ने भी ध्यान किया था, ये मत सोचना उन्होंने ध्यान नहीं किया है, ध्यान किया है। ध्यान करने से ध्यान वश में होता है, इसलिए उसका नाम ध्यान है। ध्यान का नाम ध्यान क्यों पड़ा? ठीक है, आप कहते हो ध्यान करना नहीं, ध्यान देना है। अरे ध्यान देने के लिए ध्यान वश में होना चाहिए। आप पहले ही ये क्यों सोच रहे हो कि ध्यान वश में है लोगों का? क्योंकि अगर ध्यान वश में होता तो ब्रेन को ऑब्जर्व कर पाते ये बैठ के। ये तो देख ही नहीं पा रहे, जैसे ही बैठते उठने का मन करता है। रेस्टलेसनेस इतनी ज़्यादा है। रेस्टलेस मतलब क्या? रेस्ट मतलब बैठ के उनको कुछ करने को चाहिए। तो ध्यान को वश में करना है, उसके लिए आपको
आनंदामाइड मॉलिक्यूल जो है मेडिटेशन में रिलीज होता है। इसके ऊपर रिसर्चेज हुई हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब ये आपने करना बंद कर दिया, आपको लगा मेरा ध्यान दो, ऐसा नहीं होता सर। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, देयर इज अ एनालॉजी ऑफ टाइगर एंड द थॉट्स। लेट मी टेल यू, हमारा जो मन है वो बाघ की तरह है, वो कुत्ते की तरह नहीं है, वो बाघ की तरह है। बाघ की एक फितरत होती है, मैं आपको बताता हूं। बाघ एक ऐसा प्राणी है कि आप उसको डोमेस्टिकेट करिए, उसको पालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको प्यार करेगा। लेकिन अगर वो भूखा है और पिंजरे में आप साथ में कैद हो, तो वो 2 दिन कंटिन्यू करेगा, 3 दिन रोकेगा, 4 दिन रोकेगा, उसके बाद वो नहीं रोक पाएगा, आपको खा लेगा वो। ये बाघ की फितरत होती है। इसीलिए जितने भी लोग बाघ को पालते हैं वो उसको प्रॉपर बकरा और मांस वगैरह सब खिला के रखते हैं और फिर पिंजरे में जाते हैं कि भैया बाघ भूखे तो नहीं है। नहीं नहीं, भूखे नहीं, आप पिंजरे के अंदर जाओ। तो बाघ आपको चाटेगा नहीं, मतलब चाटता ही है, हाँ चाटता भी है, लिक करेगा, प्यार करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन अगर वो भूखा है तो वो कुत्ता नहीं है। कुत्ता क्या करता है? अगर कुत्ता भूखा है तो कुत्ते की ऐसी फितरत होती है, जो हमारा डॉग होता है उसकी ऐसी फितरत होती है कि बेचारा वो इतना प्यार करता है आपसे कि वो आपको नहीं खाएगा, वो मर जाएगा, वो आपको नहीं खाएगा, चाहे कितना बड़ा कुत्ता हो, जर्मन हो, कुछ भी हो। ही विल नॉट ईट यू। बट माइंड हमारा ऐसा नहीं है। माइंड को रस चाहिए, हड्डी चाहिए, मांस चाहिए। और वो मांस और हड्डी हम सोचते हैं वो ज्ञान है, ज्ञान नहीं है। क्योंकि अगर ज्ञान ही होता तो भगवत गीता उपनिषद में बहुत ज्ञान है, किताबें पढ़ो और तृप्त हो जाओ। किताबें पढ़ के कोई तृप्त हुआ है? ज्ञान खुशी नहीं है। ज्ञान सिर्फ और सिर्फ आपके डिजायर्स को कंट्रोल करता है। आत्मज्ञान एक अधिष्ठान बनाता है जिससे आप अपने डिजायर को छोड़ के कहीं रह सकें, कहीं एक प्लेस पे रह सकें। क्योंकि लोग कहते हैं डिजायर को छोड़ दो, अच्छा ठीक है, फिर क्या करें पता नहीं। पर डिजायर को छोड़ के कुछ अधिष्ठान होना चाहिए ना, कि जहां पे आप अपने मन में आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं, तो आप वहां टिके हुए हो। मोक्ष प्राप्ति ऐसे नहीं होती है, कुछ ले फिर कुछ दो। तो आत्मज्ञान आपको कुछ ऐसा दे देता है जिससे आप अपने डिजायर को मल्टीप्लाई होने से बचा सकते हैं। डिजायर आपका मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसी को बोलते ग्रीड नहीं आती आपके अंदर। डिजायर को आप कंट्रोल करोगे, डिजायर आप कंट्रोल नहीं करेगा। अब होता क्या है, सिंपल सी चीज समझिएगा ध्यान से, कि ज्ञान से खुशी का कोई लिंक नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, संदीप माहेश्वरी जी ने, विद रिस्पेक्ट बोल रहा हूं, इन्होंने साधना करना ही बंद कर दिया। और उससे क्या हुआ, अंदर जो केमिकल्स रिलीज होने हैं वो रिलीज नहीं हुए। अब कौन कौन से केमिकल्स होते हैं? देयर समथिंग कॉल्ड एज डोपामाइन। वो तो बाहर से मिल जाता है आपको, खाना पीना, नहाने से, बीच में आपने चॉकलेट खा ली थोड़ा बहुत ही। एंडोर्फिन्स, अपने कसरत करी, मिल गया आपको। सेरोटोनिन मिल गया आपको, ठीक है। अब सेरोटोनिन जो है एक ऐसा हार्मोन है जो कि एंडोर्फिन से थोड़ा अलग है। एंडोर्फिन इज अ मोटिवेटर, इट्स अ मोटिवेटिंग हार्मोन। यू डू जिम, यू कम बैक, यू वांट टू डू समथिंग, दैट आपको अंदर मोटिवेशन आएगा कुछ करने का। लेकिन जैसे सेरोटोनिन के लेवल्स आते हैं, सेरोटोनिन इज अ मूड रेगुलेटर। अब क्या हो रहा है कि जिम से या योग से इतने लेवल पे सेरोटोनिन रिलीज नहीं होता है। सेरोटोनिन का रिलीज होना सिर्फ और सिर्फ साधना से लिंक्ड है। इस वजह से इतने बड़े बड़े लोग, सेजेस जो हमारे हैं, विवेकानंद, इतने बड़े बड़े लोग, सबने साधना की अवहेलना नहीं करी, तिरस्कार नहीं किया। उन्होंने साधना को समझा और साधना करने के लिए बोला। क्योंकि मन जो है उसको ज्ञान नहीं चाहिए सर, मन को केमिकल चाहिए। आप पूरे जगत का ज्ञान प्राप्त कर लो, आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ बेचैनी ही मिलेगी आखिरी में आपको। और मन जो है उसको केमिकल चाहिए। सो आपको चुपचाप बैठ के साधना करनी चाहिए। और साधना अगर आप अनध्योनी की ही करना चालू कर दे, जो आपने हमें बताया था,
तो उससे ही आपका काम सारा सही हो जाएगा। आपके अंदर जो कंटेंटमेंट है, जो आप आज से, क्या आपको ये पता है कि पिछले 5 साल पहले जो संदीप महेश्वरी था वो अब नहीं है? जो संदीप महेश्वरी बैठता था, बातें करता था लोगों से, जॉली था संदीप महेश्वरी, अभी आपके अंदर अकड़ आ गई एक। और आपकी गलती नहीं है, आपने तिरस्कार कर दिया साधना का। साधना करो और करते रहो आजीवन, तो क्या होगा? टाइगर भूखा नहीं रहेगा, टाइगर जो है वो तृप्त रहेगा। और मेरी बात मत सुनो और उनकी बात भी मत सुनो, अपने अंदर ऑब्जर्व करो, देखो कि क्या मैं बोल रहा हूँ सही कर रहा हूँ। दोनों चीज़ें अप्लाई करके देखो। सब 5 साल ज्ञान लेके देखो, केवल 1-2 साल केवल ज्ञान लो। आचार्य प्रशांत को सुनो, संदीप महेश्वरी को सुनो, सब कुछ सुनो, भगवत गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, सब पढ़ डालो और फिर अपने अंदर बेचैनी देखो। सिर्फ 0% बेचैनी, 0% तुम्हें चैन मिलेगा। चैन है ही नहीं ज्ञान में। चैन चाहिए, चुपचाप साधना करो, तो क्या होगा? केमिकल सफरिंग जो है वो खत्म हो जाएगी, और सफरिंग, द एब्सेंस ऑफ केमिकल, वो खत्म होगी। अब सफरिंग एक ही बचेगी फिर। वो सफरिंग क्या है? कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये करना है, मुझे अर्थ दिखता है संसार में। इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल सफरिंग, द सफरिंग बाय डिजायर। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सफरिंग, द सफरिंग बाय केमिकल एंड देयर इज सेकंड काइंड ऑफ सफरिंग, इन द सफरिंग बाय डिजायर। एंड एक और सफरिंग होती है, मैं उसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट दीज 2 sufferings are important. So the tiger needs the flesh. The flesh is the endocannabinoid receptor, ananda mind molecule, which is released in the meditation. But once you are absolutely blissed out in meditation, there are people who are still going for desire, because they are finding the meaning in the planet, in the material world. So what happens is, if you want to be liberated completely, मोक्ष अगर आपको चाहिए, और मोक्ष का मतलब ये नहीं कि बैठे ध्यान किया आत्मा बाहर निकाल दी, वो मोक्ष नहीं है। मोक्ष का मतलब है डिज़ायर से मुक्त होना। डिज़ायर के बंधनों से इच्छा एक बंधन क्रिएट करती है। इन इच्छाओं में रस नहीं होता, लगता है रस है। इस माया के चक्कर में आप इच्छा की तरफ खिंचते चले जा रहे हो, वासनाओं की तरफ खिंचते चले जा रहे हो। इससे मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान की शिक्षा लेनी है। अब शिक्षा ले ली और इधर साथ में साधना कर ली, दोनों आप कंबाइन कर दो, आपका जीवन देखो कितना अच्छा हो जाएगा। एकदम करुणात्मक जीवन हो जाएगा, जीवन करुणा से भर जाएगा, क्रोध खत्म हो जाएगा। अभी क्रोध बढ़ता जा रहा है, ये एक संकेत होता है कि मन आपका बहुत विचलित है। दिल्ली में देखो लड़ाई हो रही जरा जरा सी बात पे, इंडिकेटर नहीं दिया तूने, अबे साले इंडिकेटर दे देता। लड़ाई देखो कैसे हो रही जरा जरा सी बात पे। तूने इंडिकेटर हर बार दिया है? तूने हर बार इंडिकेटर दिया है? नहीं मैंने भी नहीं दिया। तो कभी कभी हो जाता है ना, कौन नहीं दे रहा तो क्या हो गया? नहीं हो, कैसे नहीं दिया? गुस्सा निकालना, बस बहाने हैं इनको गुस्सा निकालने के। ये पूछो कि गुस्सा क्यों हो रहे हो? इंडिकेटर नहीं दिया। अरे इस वजह से गुस्सा नहीं हो रहे हो, तुम्हें मौका मिल गया अपना गुस्सा निकालने का। इंडिकेटर चाहिए। खुद इंडिकेटर दिया आपने आज तक जिंदगी में? तो हमेशा ध्यान में रखिए कि करुणा जो है वो मन में भर जाएगी। लेकिन यही है ना, अब वो इतना, इनका ईगो इतना ज़्यादा है कि वो सुनेंगे ही नहीं, किसी की वो नहीं सुनेंगे। तो इसलिए चैप्टर क्लोज हो गया। पर हाँ, ये गलत है, साधना करने से या मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होता है, या स्पिरिचुअलिटी करने से कुछ नहीं होता। ये मेरा आपसे सवाल है, ना मुझे सुनो, ना उनको सुनो और ना उपनिषद को सुनो। अपना एक्सपीरियंस देखो, इसको प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है? धन्यवाद।